घर अब भी वही था, वही पुराना सा बरामदा, दहकती दीवारें, धूल जमी तस्वीरें जिसमें हंसी अब भी जमी हुई थी, जैसे वक्त ने कहीं बीच में ही सांस लेना छोड़ दिया हो। खिड़की से आती हल्की धूप दीवारों पर रेंगती थी, पर घर के भीतर एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो सिर्फ बाहर की नहीं, आत्मा की थी। सोफे पर विक्रम बैठा था, झुका हुआ, थका हुआ और चुपचाप। हाथों में एक पुरानी डायरी थी और सामने एक प्याली में ठंडी हो चुकी चाय। जैसे सब कुछ थम गया हो, बस वक्त था जो धीरे धीरे राख बनकर गिर रहा था। कभी यही घर हंसी ठिठोली से गूंजता था। सीमा की खिलखिलाहट, आन्या की मासूम शरारतें, रसोई से आती गर्म रोटियों की खुशबू और दीवारों पर बच्चों की उंगलियों से बने रंगीन निशान। लेकिन विक्रम हमेशा काम में डूबा रहा। ऑफिस, मीटिंग, फोन कॉल्स और जब घर लौटता तो थकान और झिझक साथ लाता। सीमा कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप उसकी थकान और गुस्से को ओढ़ लेती थी, जैसे कोई पुराना कंबल जो फट चुका हो, लेकिन फिर भी ओढ़ना पड़ता था। आन्या छोटी थी, पर वो भी समझ गई थी कि पापा का प्यार शायद किसी कोने में खो गया है। और फिर एक दिन सब बदल गया। उस रात विक्रम ने गुस्से में सीमा से कुछ ऐसा कह दिया जो शब्दों की तरह नहीं, चोट की तरह चुभा। सीमा कुछ नहीं बोली, कोई लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस अगली सुबह वो चली गई और एक चिट्ठी छोड़ गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मेरा मन थक गया है, शायद एक दिन फिर मिलेंगे जब तुम्हारा मन फिर से मुस्कुराना सीख लेगा। उस दिन के बाद से विक्रम के जीवन में बस वही चिट्ठी रह गई थी। वह हर रोज उसे पढ़ता, उसे याद करता और हर बार खुद को थोड़ा थोड़ा खोता गया। आन्या को उसने हॉस्टल भेज दिया। उसे लगा कि वो अपनी बेटी को उस टूटे घर की चुप्पी से दूर रखना चाहता है। खुद वह बस उसी चिट्ठी और अधूरी जिंदगी के साथ रह गया। डायरी उसकी एकमात्र साथी बन गई थी। वह उसमें वे सारे शब्द लिखता था जो कभी सीमा से नहीं कह पाया था। वे सारे ख्वाब, वे सारी बातें जो दिल में थी लेकिन जुबां तक नहीं आ पाई। सालों गुजर गए, मौसम बदले, दीवारों पर और दरारें पड़ी, लेकिन विक्रम का इंतजार जस का तस रह गया। हर सुबह उसी चाय के प्याले के साथ, जैसे किसी अदृश्य दरवाजे के खुलने की आस में हो। एक दिन दरवाजा सचमुच खटखटाया गया। विक्रम ने दरवाजा खोला। सामने आन्या खड़ी थी। अब वह बड़ी हो गई थी, लेकिन आंखों में वही नमी थी, वही मीठी चुप्पी जो कभी उसकी माँ की आंखों में थी। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी और एक चिट्ठी थी। आन्या ने कहा, मम्मी ने कहा था जब पापा का मन ठीक हो जाए तब उनसे मिलने आना। क्या आपका मन ठीक हो गया है पापा? विक्रम की आंखों में बरसों से थमी नमी फूट पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। वह चुपचाप रसोई में गया, वही रसोई जहां सीमा कभी प्यार से चाय बनाती थी। आज पहली बार विक्रम ने खुद से चाय बनाई, वैसी ही जैसे सीमा बनाया करती थी। आन्या मुस्कुरा दी। वो खामोश मन जो सालों से रूठा था, आज शायद थोड़ा मान गया। आन्या ने धीरे से पापा का हाथ थामा। पहली बार उस घर में खामोशी बोली, वो भी बिना शब्दों के। वो चाय की प्याली जो कभी ठंडी रहती थी, आज दो लोगों ने साथ में पी थी। विक्रम ने आन्या से पूछा, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? आन्या मुस्कुरा दी और बोली, अब भी वही कहती हैं, विक्रम का दिल बहुत गहरा है, बस रास्ता भूल गया है। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस शाम सालों बाद विक्रम ने पहली बार एक नई चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था, मैं अब भी तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सीख लिया है, प्यार जताना भी उतना ही जरूरी होता है जितना उसे महसूस करना। अगर लौट सको तो लौट आओ, नहीं भी आ सके तो जान लो अब मेरा मन तुमसे कभी नहीं रूठेगा। उस चिट्ठी को उसने खिड़की पर रख दिया। हवा ने उसे धीरे से उड़ा लिया, शायद किसी मन तक पहुंचाने के लिए। कहते हैं कभी कभी रूठा हुआ मन सिर्फ किसी अपने की आहट सुनना चाहता है। एक बार सुन ली जाए तो उम्र भर के लिए मान भी जाता है। ऐसी ही तमाम कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।